दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इन वर्षों में काफी तेजी देखने को मिली है, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मतलब कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसका मुख्य कारण इकोनॉमी के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कि आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, तेल, पेय पदार्थ, गैस आदि से संबंधित कंपनियां। दोस्तों, आपको पता होगा भारत देश आत्मनिर्भर होने की तरफ बड़ा कदम उठा चुका है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल कंपनियों का होगा। भारत की कंपनियां तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, जिससे देश की डिमांड पूरी की जा सके। जितना कंपनियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही देश की जीडीपी में भी फायदा होगा। साथ ही दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्ष 2022 में वो बड़ी कंपनियां कौन सी हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी हैं और देश के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दे रही हैं? दोस्तों, ये लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको मार्केट कैप क्या होता है उसका मतलब बता दूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। मार्केट यानी कि बाजार और कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कैपिटल में इनकम या एसेट्स का परिवर्तन, जबकि बाजार का मतलब ऐसी जगह है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार दोनों मिलकर मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसकी कैलकुलेशन स्टॉक की कीमत यानी कि स्टॉक प्राइस को उसके बकाया शेयरों यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स की कुल संख्या से मल्टीप्लाई करके की जाती है। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी में 20 मिलियन शेयर्स हैं, जिसकी मौजूदा कीमत $50 प्रति शेयर्स है, तो कंपनी का मार्केट कैप $1 बिलियन होगा, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 प्रति शेयर इंटू 20 मिलियन इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू $1 बिलियन। तो चलिए टॉप 10 कंपनीज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, एनटीपीसी। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1974 को हुई थी। ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी में वर्तमान समय में भारत सरकार का हिस्सा 81.5% है। एनटीपीसी का मुख्य काम ताप विद्युत संयंत्रों का प्रौद्योगिक निर्माण एवं संचालन है। फोर्ब्स पत्रिका 2021 के अनुसार विश्व की 2000 कंपनियों के लिस्ट में एनटीपीसी का 513वां स्थान है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 1.63 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। नंबर 9, भारतीय एयरटेल। ये एक नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसको प्रायः एयरटेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। ये भारत की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है, जो 2G और 4G वोल्टे लाइन ब्रॉडबैंड और वॉइस सर्विस प्रदान करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल वित्तल हैं, जिन्होंने कंपनी का दायित्व 1 मार्च 2013 से संभाला। भारतीय एयरटेल के 348.3 मिलियन कस्टमर्स हैं और इसका मार्केट कैप 4.47 ट्रिलियन रुपीस का है। नंबर 8, बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस लिमिटेड पहले बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो अपने ग्राहकों को लोन या अन्य तरह की सहायता मुहैया करवाती है। इस कंपनी का मुख्यालय पुणे में है, जिसके CEO राहुल बजाज हैं। इस कंपनी के 294 ग्राहक शाखाएं हैं और 497 ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, जहां से ग्राहक जुड़कर लोन ले सकते हैं। इसकी मार्केट कैप है 3.88 ट्रिलियन रुपीस। नंबर 7, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस देने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को स्टेट ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में इसके पूरे भारत में 2200 शाखाएं हैं और 62,617 इसके ATM लगे हुए हैं। ये भारत के सबसे भरोसेमंद बैंकों में शुमार है। इसका मार्केट कैप 4.74 ट्रिलियन है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने 1963 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच लंदन में खोली थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन हाई कमीशन का पहला बैंक बना। नंबर 6, हिंदुस्तान यूनिलीवर।
टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया की लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये कंपनी घरेलू उत्पाद, फूड, बीवरेज, वाटर प्यूरिफायर तथा पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। 85 साल पुरानी इस कंपनी ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों और वक्त के साथ खुद को बदलना चाहा। इसने नए विचारों और तकनीकों के साथ नवीकरण, नए प्रयोग और निवेश से खुद को हमेशा आगे बनाए रखा। इस कंपनी के कुल 35 ब्रांड हैं, जैसे लक्स, डव, फेयर एंड लवली आदि। इसका मार्केट कैप 5.91 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है। नंबर 5, ICICI बैंक। ये भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है, जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इस बैंक की स्थापना 15 अक्टूबर 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। पूरे भारत भर में इसकी कुल 2883 शाखाएं तथा 90,000 एम्प्लॉयज कार्यरत हैं। ICICI बैंक बैंकिंग सर्विस, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस और लोन की व्यवस्था कराती है। इसका मार्केट कैप 6.02 ट्रिलियन रुपीस है। नंबर 4, इन्फोसिस। ये एक बिजनेस कंसल्टिंग और IT कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस कंपनी की स्थापना 2 जुलाई 1981 को NR नारायणा मूर्ति द्वारा किया गया था। ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, TCS के बाद, जिसके विश्व स्तर पर 85 सेल्स और मार्केटिंग ऑफिस तथा 114 डेवलपिंग सेंटर्स हैं। इसका मार्केट कैप 6.61 ट्रिलियन रुपीस है। मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए लेकर कंपनी को प्रारंभ किया था और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इसे इतनी बड़ी कंपनी बना दिया। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, हम आ गए हैं टॉप 3 के लिस्ट में। नंबर 3, HDFC बैंक। टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया की लिस्ट में तीसरे स्थान पर HDFC बैंक है, जिसका मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इस बैंक की भारत में कुल 2764 शहरों में 5130 शाखाएं हैं, जिनमें से 1,16,971 कर्मचारी कार्यरत हैं। फोर्ब्स की एक पत्रिका के अनुसार विश्व के 2000 कंपनियों की लिस्ट में HDFC बैंक का नाम 220वें स्थान पर है। इसका मार्केट कैप 9.24 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है। नंबर 2, TCS। ये भारत की बिगेस्ट IT कंपनी है और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, जिसका फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को JRD टाटा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में ये कंपनी 46 कंट्रीज के 149 लोकेशन पर स्थापित है, जिसमें लगभग 3,78,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। TCS भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सूची में शामिल कंपनी है। TCS टाटा समूह का हिस्सा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। इसकी शुरुआत टाटा समूह के एक विभाग के रूप में टाटा कंप्यूटर सेक्टर के नाम से हुई थी। कुछ समय बाद कंपनी का नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कर दिया गया। इसका मार्केट कैप 12.82 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है। नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज। टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया के लिस्ट में पहले स्थान पर 8 मई 1973 में धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ये कंपनी जियो टेलीकॉम के आने के बाद से आसमान की बुलंदियों पर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी हैं, जिन्हें हाल में ही मुकेश अंबानी ने बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस कॉटन मिल, रिलायंस मार्ट और रिलायंस पेट्रोलियम आदि शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री का 55वां स्थान है। इस कंपनी का मार्केट कैप 16.06 ट्रिलियन रुपीस है। तो दोस्तों, ये 10 ऐसी कंपनीज हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज कर रही हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इन सब में से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पसंद है।